हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th, ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर 5th है हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, उसका एक्सरसाइज 5.4 है। उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, तो मान लो y इक्वल टू क्या हमारे पास ई टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। आपने एक रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन किसका, u अपॉन v का, मतलब कि दो चीज, अब इसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। मतलब इसका रूल डिफरेंशिएशन क्या कैसे करते हैं, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u अपॉन v स्क्वायर। इसी कंसेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो हमने इसको, ये क्या हो गया हमारा, u हो गया, या हमारा क्या हो गया, v हो गया। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा हमारा, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos एक्स होगा, और इनटू क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन v का स्क्वायर, बोले तो साइन एक्स का स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन निकाल लो आप, क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, y मान लेता हूँ y का ई टू दी पावर साइन इनवर्स x। सिंपल सा क्वेश्चन है, चैन रूल लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। dy बाई dx निकालना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, देखो तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यदि हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ किया है तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो एक सेकंड के लिए हम क्या मानते हैं कि ये हमारा x है, ठीक है, और यही हम इस x के रिस्पेक्ट में क्या करें, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा वह क्या आएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स x ही आएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो इसका आएगा ई टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब। तो देखो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ जो एक्स के लिए पावर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्स क्यूब कर रहा है। यानी हमें इसे एक्स क्यूब के रूप में पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स टर्म में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। तो अब इसका संभव है एक्स के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, साइन y इक्वल टू साइन tan इनवर्स x, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे जो x की जगह पे वो क्या है, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस है। तो डिफरेंशिएट भी हमें tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x के ही टर्म में करना पड़ेगा। फिर tan इनवर्स का होगा e टू दी पावर माइनस x के टर्म में, फिर e टू दी पावर x का होगा आपको x के टर्म में, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, dy बाई dx साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x अपॉन, यानी साइन के लिए पूरा ये जो पार्ट है वो एंगल का काम करेगा। वो क्या होगा बेटा, तो ये होगा tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। अब tan का यहाँ पे tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। अब tan के लिए जो एंगल का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, e टू दी पावर माइनस x। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस x। अब e टू दी पावर माइनस x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हो सकता है,
हो सकता है या चाहो तो माइनस एक्स लिख सकते हो, या फिर उसका माइनस एक्स का भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो एक और काम कर लो, माइनस एक्स लिख दो, ठीक है। और माइनस एक्स का डेरिवेटिव किसके टर्म में कर लो आप, इसके टर्म में कर लो, यही तो चैन रूल है, ठीक है। अब आंसर लिखो आप इसका, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव x के टर्म में कितना होगा, -1 होगा। इसको अरेंज कर लो आप, मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूं, चाहो तो ऐसे इसके आगे में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका dy बाई dx आ गया। इस तरह से आप सिंपली डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास log cos e टू दी पावर x। तो log के लिए बोले तो उसका x का काम कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है, cos के लिए कौन कर रहा है, e टू दी पावर x कर रहा है, ठीक है। तो कैसे चैन रूल लगाएंगे हम, log डिफरेंशिएशन ऑफ log cos e टू दी पावर x अपॉन log के लिए log x होता है ना, log x अपॉन x, तो उसके लिए x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो cos e टू दी पावर x, ठीक है। फिर cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, e टू दी पावर x के टर्म में, फिर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, x के टर्म में, ठीक है। तो देखो log का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x, तो 1 cos e टू दी पावर x, ठीक है। cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर x tan e टू दी पावर x। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन e टू दी पावर x स्क्वायर x क्यूब x टू पावर 4 x टू दी पावर e टू दी x टू दी पावर कितना 5। डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट मैं dy बाई dx लिख देता हूं। देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x होगा, देखो e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x स्क्वायर होगा, लेकिन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x टू दी पावर e के पावर x टू दी पावर 4, और x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x उसके पावर x टू दी पावर 5, ठीक है, और इसका x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x टू दी पावर कितना 4। अब चाहो तो इसको आप अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, अंडर रूट e टू दी पावर रूट x। देखो इसको इसका डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन, जो रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में वो कितना होता है हमारा 1/2 रूट x होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से आता है वो बात की बात है, या फिर आपको पता होगा, ठीक है। हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, dy बाई dx निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसका, पहले रूट का होगा, किसका होगा रूट का, किसके टर्म में, तो रूट के लिए x का काम कौन कराइए e टू दी पावर रूट x। अब e टू दी पावर रूट x का किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट x के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल है, ठीक है। तो अब रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी बताया था 1/2 रूट e टू दी पावर रूट x, फिर e टू दी पावर रूट x का क्या होगा, e टू दी पावर रूट x होगा, और रूट x का कितना जगह 1/2 रूट x, ठीक है। अब चाहो तो अब एक काम कर सकते हो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है रूट, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसको कैसे लिख सकते हो, x अपॉन रूट x है ऐसा कुछ, तो x को क्या लिख सकते हो रूट x इंटू रूट x अपॉन रूट x, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट x। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ आपको, अंडर रूट e टू दी पावर रूट x
अपॉन 4 रूट एक्स, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, y इक्वल टू log x। चैन रूल जिसको आता है वो उसको बहुत आसानी से बन जाएगा। इस log के लिए x का काम कौन कर रहा है, ये log x कर रहा है, और log x के साथ तो x है ही, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो इस log के लिए एंगल मैंने बोल सकते हैं x का काम या थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो थीटा ही नीचे आएगा, यानी x के रिस्पेक्ट में तो x ही नीचे आएगा, तो क्या आएगा, ये log x आएगा। और log x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन log x, इसका कितना जाएगा 1 अपॉन x, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन x log x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब निकाल कुछ चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या है cos x अपॉन log x, ये u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो चैन रूल आपको पता है, u अपॉन v, सॉरी क्वेश्चन टूल, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v का डेरिवेटिव इंटू u अपॉन v स्क्वायर। तो देखो u का डेरिवेटिव तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, x के टर्म x के रिस्पेक्ट में, इंटू log x। log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x साइन x log x माइनस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू क्या है cos log x e टू दी पावर x। तो देखो इस cos के लिए पूरा x का काम कर रहा है ये वाला, ठीक है, तो आसानी से डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स cos log x प्लस e टू दी पावर x अपॉन, इस cos के लिए पूरा एंगल का काम बोले तो x का काम ये कर रहा है, तो क्या आएगा log x और e टू दी प्लस e टू दी पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में संभव है, तो बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x प्लस e टू दी पावर x, और इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस e टू दी पावर x। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन log x e टू दी पावर x, ठीक है। इसको ये हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर जरूर करें।